अनाउंस हो गया है जिसके अंदर आपको भागना होगा या आपके दिमाग को भगाना होगा। नई नई चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर, लेकिन जो उसका आपको पता चल ही गया होगा सैटरडे संडे उसकी क्लास होंगी। टोटल आपकी कितने हफ्ते हैं? 3 हफ्ते हैं ना, 3 हफ्ते क्लासेस हैं आपकी। टोटल क्लासेस कितनी होंगी? 6। 3 हफ्तों में 6 क्लासें होंगी। तो जो आप स्लॉट सेलेक्ट करेंगे A B C, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी है, आपके ऊपर एक स्लॉट फिक्स नहीं किया है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि एक स्लॉट आप खुद सेलेक्ट कर लें। वो कौन से हैं? सुबह का एक स्लॉट है, दोपहर का एक स्लॉट है, रात का एक स्लॉट है। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन फिर दोनों दिन में वही स्लॉट रखना है। अगर आप रात का स्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इतवार को भी रात को ही आएंगे, ताकि आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो आपके पास जो है सेम टीम आपको मिले और कंटिन्यू करें आगे। तो ये आपका जो है 15 तारीख से स्टार्ट है। जाहिर सी बात है 14 तारीख को हमारी क्लास तो नहीं होगी, तो हमारी अब टोटल 2 क्लासें रह गई हैं। इन 2 क्लासों के अंदर हम ओपन क्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट ये है कि भाई मैंने एक पर्सनल असिस्टेंट बनाना है ओपन क्लॉक को यूज़ करते हुए, जो कि मेरे सोशल मीडिया की पोस्ट लिखे और मुझे लिख के ना दे, बल्कि नोशन आपने देखा है ना, मैं इतनी दफ़ा क्लास में खोला है, वो क्या करे नोशन में डायरेक्ट उस पोस्ट को लिख दे। और एक और काम ये हो कि पोस्ट को हम स्केड्यूल कर दें कि हर एक दिन में वो पोस्ट जनरेट करेगा खुद ही। तो ये हमने प्रोजेक्ट बनाना है कि हर दिन जो है वो क्या करे, एक पोस्ट जनरेट करे। अब जाहिर है हम टोकन बचाएंगे, पूरी पोस्ट तो जनरेट नहीं कराएंगे। पोस्ट का जो हुक होता है, जो टॉप वाली लाइन होती है, वो जनरेट करा देंगे, हेडर जो है। तो ये हमारा आज काफ़ी सारी चीज़ें करने को, और कुछ चीज़ें तो हमने लास्ट क्लास में ही कर ली थी, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे ओपन क्लॉक से। और जो है बीच में फिर जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो शाहबुद्दीन को भी बुलाएंगे, लास्ट क्लास में भाग गए थे ये, कि क्योंकि इनके साथ हादसा हुआ है कि इनका अकाउंट हैक हो गया था। तो इनसे पूछेंगे क्या वो गलतियां हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी, जिससे आप लोगों का भी अकाउंट हैक हो सकता है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। इनका व्हाट्सएप फेसबुक सब हैक हो गया था। अच्छा जी, तो ये वाली चीज़ें डायरेक्ट चलते हैं कंटेंट की तरफ। ज़्यादा काम है आज करने का। तो एक फोल्डर मैंने शुरू से बनाया हुआ है, उसी को हम फॉलो करेंगे और उसमें मेरे पास 2 फाइल्स हैं मेरी। वो 2 फाइल्स कौन सी थी? agents.md और plot.md। ये 2 फाइल्स मैंने कहाँ से डाउनलोड करी थी? agents.md और plot.md एक प्रोजेक्ट था जो कि आपको इसी क्रैश कोर्स, जो आपका एजेंट फैक्ट्री का क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, उसी में ही आपको डाउनलोड फाइल मिल जाएगी। इस फाइल से हमें क्या फायदा हुआ था कि हमें एजेंट बनाने का कॉन्टेक्स्ट मिल गया था ओपन क्लॉक को यूज करते हुए। ओपन क्लॉक का क्रैश कोर्स ये रहा, यहाँ से मैंने फाइल डाउनलोड करी थी। इसके अंदर मेरे पास क्लाउड कोड और ओपन कोड दोनों हैं। क्लाउड कोड और ओपन क्लॉक ही हमारे पास जो है MD फाइल बनी हुई है, ताकि हम अच्छे एजेंट्स बना सकें। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और काफ़ी चीज़ें आपने पहले भी करी हुई हैं। लास्ट क्लास में हमने वर्क स्पेस पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि आप कैसे अपने एजेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको रोल असाइन कर सकते हैं, उसकी नेचर को चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो फाइल हमने पढ़ी थी, उसी के आगे हम गए थे। तो हमारे पास एक सिनेरियो नंबर, एक्सरसाइज नंबर 4 थी, कौन सी थी? 5 थी। 5 एक्सरसाइज नंबर 5 ये हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हमने स्किल्स को यूज करना सीखा था। और वो स्किल्स हम फिर से यूज करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम?
स्किल्स डॉट, स्किल का मकसद ये है कि ये स्किल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्लाउड कोड के लिए, ओपन कोड के लिए, क्लाउड कोड, तो किसके लिए, ओपन क्लॉ के लिए, ओपन कोड के लिए नहीं। तो आज हम मैनुअली करेंगे, सारी कमांड में लिख के ले आया था, मैंने कहा भाई जनरल एजेंट से बना सकते हैं हम, आसान है, लेकिन कमांड्स भी अच्छा है, मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ। तो जो भी काम आज हम करेंगे वो मैनुअली कोशिश करेंगे, ज़्यादातर मैनुअली करें। स्किल्स हमने सीखी थी कि स्किल्स कैसे आप जो है अपने एजेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने ओपन क्लॉ वाले एजेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमने सीखा था। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना WSL खोल लेता हूँ। WSL जैसे ही मैं खोलूंगा मेरा ओपन क्लॉ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओपन क्लॉ ऑन किया हुआ है किसमें, WSL पे। अगर किसी ने विंडोज़ में किया है तो आपने देखा होगा, जैसे आप विंडोज़ खोलते हैं तो WSL का एक टर्मिनल खुल जाता है खुद ही। तो यहाँ अभी मेरे पास चल नहीं रहा है, मैं WSL खोलता हूँ। तो WSL में हम जो है सिंपल ओपन क्लॉ को चेक करेंगे, सबसे पहले चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसका डैशबोर्ड भी साथ साथ खोल लेंगे, फिर स्किल इंस्टॉल करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, नोशन में हमारे जो पोस्ट हैं वो जनरेट होके जाएं, तो वो सारा काम हम ऑटोमेट करेंगे। तो ये मेरा जो है खुल गया टर्मिनल। अच्छा, अगला स्टेप क्या होता था, इसको क्लियर कर देना। ओके, अगला स्टेप मुझे चेक करना है कि भाई ओपन क्लॉ चल रहा है नहीं चल रहा, तो ओपन क्लॉ गेटवे स्टेटस, एंटर। ओपन क्लॉ गेटवे स्टेटस की मैंने कमांड चलाई है, इससे मुझे पता चल जाएगा मेरा गेटवे ओपन क्लॉ का जो है वो चल रहा है, रनिंग यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसका मतलब चल रहा है। अगला स्टेप स्किल्स को मुझे डाउनलोड करना है। स्किल्स को डाउनलोड करने के लिए, अच्छा स्किल्स मुझे डाउनलोड करनी है ओपन क्लॉ के लिए, क्लाउड कोड के लिए नहीं, सही है। क्लाउड कोड को यूज करते हुए तो हम ओपन क्लॉ बना रहे थे, लेकिन आज कोशिश करते हैं कम ही यूज करें, कहीं फंस गए तो यूज करेंगे। अच्छा, क्लियर करते हैं इसे। अगली कमांड है, अगला जो काम मुझे करना है वो ये करना है कि डॉट ओपन क्लॉ का मुझे फोल्डर ढूंढना है अपने सिस्टम पर। कैसे ढूंढूं, डॉट ओपन क्लॉ का फोल्डर क्यों ढूंढना है मुझे, क्योंकि उस फोल्डर के अंदर हमारी ओपन क्लॉ की सारी कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। तो उस फोल्डर को मैंने ढूंढ लिया तो मैं वहां पे स्किल्स भी ऐड कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ढूंढूं कैसे, क्योंकि मैं WSL पे हूँ, तो WSL में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि WSL चल रहा है विंडोज के ऊपर। तो मेरी जो भी फाइल्स हैं ओपन क्लॉ की वो WSL के अंदर है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ फाइल एक्सप्लोरर पे जाके सी ड्राइव में जाके ढूंढ नहीं सकता उसे। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मैं क्लॉड या ओपन कोड से बोलूँगा कि भाई मेरे बिहाफ पे वो जो फोल्डर है डॉट ओपन क्लॉ उसका पाथ मुझे दे दो, ताकि मैं उसे अपने पास फाइल एक्सप्लोरर में खोल लूँ। तो मैं इससे बोलता हूँ फाइंड डॉट ओपन क्लॉ फोल्डर एंड गिव मी इट्स पाथ फॉर फाइल एक्सप्लोरर। अगर ये विंडोज में ढूंढनी होती तो बहुत आसान थी, WSL में थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, तो मैं इससे ढूंढवा देता हूँ। तो वो हम पाथ कॉपी करेंगे, ये आ गया, मुश्किल नहीं है, बस ये शुरू में लिखना होता है, जो कि मुझे तो याद नहीं रहता, तो वरना अगर आपको याद है तो आप लोग लिख सकते हैं। ये इसने पाथ दे दिया है और ये कह रहा है इस पाथ को आप कहाँ पे खोल लो, अपने फाइल एक्सप्लोरर पे खोल लो। तो मैं खोल लेता हूँ जल्दी से, फाइल एक्सप्लोरर पे आया, यहाँ पे मैंने खोल दिया। तो यहाँ मेरे पास ओपन क्लॉ का मेन फोल्डर खुल गया जहाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है। अब मुझे ओपन क्लॉ के, अच्छा जो भी काम मुझे ओपन क्लॉ से रिलेटेड करना है वो
इस फोल्डर के अंदर हो रहा होगा, चाहे वो स्किल्स ऐड करना है, चाहे मुझे इसकी नेचर को चेंज करना है, चाहे मैंने इसकी टोन को चेंज करना है, इसको रोल असाइन करना है, सारा काम इस फोल्डर में। फिलहाल मुझे क्या करना है, स्किल्स ऐड करनी है। स्किल्स कहाँ से ऐड करेंगे, स्किल्स में फोल्डर मिल गया, स्किल्स के फोल्डर में जाके जो है इजीली हम स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। तो स्किल्स के फोल्डर में मैं जाऊंगा, यहाँ पहले से मेरे पास स्किल ऐड हुई है, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर ये डिलीट हो जाए, नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही डिलीट, ओपन क्लोज स्टार्ट हुआ क्योंकि इतना तो आप पता हो चल जाना चाहिए आपको, क्यों डिलीट नहीं हो रही, ओपन क्लोज स्टार्ट हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा ओपन क्लॉज चल रहा है। जब तक मैं उसे ऑफ नहीं करूंगा तब तक ये डिलीट नहीं होगी। तो खैर नहीं करता मैं डिलीट। ये स्किल की फाइल है, skill.md की फाइल है, सोशल नाम है इस स्किल का। इसको अगर मैं खोलूंगा तो सोशल स्किल क्या कर रही है, ये मेरी हेल्प करेगी सोशल मीडिया की अच्छी पोस्टें बनाने में। अब ये स्किल मिलेगी कहाँ से, ये स्किल मुझे लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि एक वेबसाइट है skills.sh, skills.sh। वहां पर हमारे पास हर तरह की स्किल है। अच्छा, ये मैं पर्सनल एजेंट अपना बना रहा हूँ, हो सकता है आप अपना सेल्स का कोई सब एजेंट बना दो, सेल्स का पर्सनल एजेंट बना दो, सेल्स का भी बना सकते हैं। सेल्स के लिए आप क्या करोगे, सेल्स की स्किल यूज करोगे। मैं किसकी बना रहा हूँ, मैं सोशल की बना रहा हूँ, तो सोशल मीडिया वाली स्किल जो है मैं ढूंढूंगा क्या होगी, skills.sh, skills.sh। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आके मैंने सर्च किया सोशल, तो सोशल नाम की मुझे एक स्किल मिल गई है वाली। और इसको अगर मुझे देखना है इसके कितने डाउनलोड्स हैं, अब्दुल्ला भाई ये लाइट बंद हो सकती है वाली, देख लें। तो कह रहे हैं कि भाई इसकी गर्मी और आंखों में पड़ रही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सोशल नाम की एक स्किल है, सोशल कंटेंट करके भी है। ये नहीं करेगा, ये सोशल कंटेंट वाली होती नहीं है, तो सोशल वाली करेगा। इस पर अगर मैं जाऊं तो इसमें एक कमांड मुझे मिल गई है, इस कमांड को मैं सिंपली कॉपी करूंगा, अपने टर्मिनल पे आऊंगा। कौन से वाले टर्मिनल पे आऊंगा, ओपन क्लॉड को भी मैं बोल सकता हूँ ये स्किल डाउनलोड कर लो, लेकिन मैं इसको मैनुअली अगर करना चाह रहा हूँ तो इस तरह से करूंगा कि ओपन क्लॉ के अंदर स्किल्स के फोल्डर के अंदर CMD में लिखूंगा। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, सॉरी CMD नहीं लिखूंगा क्योंकि WSL के अंदर चल रहा है ना, तो WSL खोलूंगा। चलिए, तो WSL जब मैंने खोला तो आप देख रहे हैं मेरा डॉट ओपन क्लॉ का फोल्डर, उसके अंदर स्किल्स के फोल्डर के अंदर मैं करंटली मौजूद हूँ। इसके अंदर वो कमांड चला देनी है npx स्किल ऐड, जो भी स्किल आपने ऐड करनी है वो मैंने कर दी। तो ये अभी कुछ सवाल हमसे पूछेगा, उसके क्विकली हम जवाब दे देंगे। यस, स्किल से फायदा क्या है, हम बगैर स्किल की भी तो बोल सकते थे। इसकी जो लास्ट क्लास में हमने फाइल बनी थी soul.md, agents.md, इन फाइल्स में बता देते कि सोशल मीडिया की कैसी पोस्ट होनी चाहिए, तो स्किल क्यों डाउनलोड करेंगे। एक्सपर्टीज देने के लिए, लेकिन वो एक्सपर्टीज मैं कहाँ से दे सकता था, agents.md की फाइल हमने पढ़ी थी, soul.md की फाइल पढ़ी थी, identity.md की फाइल पढ़ी थी, वहां दे देगा। क्योंकि इसके फोल्डर के अंदर रिसोर्सेज वगैरह भी होते हैं और स्क्रिप्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें कभी कभार नीड हो तो शॉर्ट में बताएं, थोड़ा जोर से बोले। क्योंकि इसके फोल्डर के अंदर और रिसोर्सेज वगैरह भी होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जा सकता है। इसको किसी और काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। स्किल्स जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए उसके रिलेटेड रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। स्किल्स जो है हमारे, सही है, स्किल्स जो है हमारे पास
किसी और की बनाई हुई एक्सपर्टीज है, अब वो मेरे पास तो होंगी नहीं, ना वो एआई के पास होंगी, उस बंदे के पास है जो उसने 20 साल सीख के बनाई है। उस स्किल को मैं, स्किल एक अब स्टैंडर्ड बन गया, किसी की भी एक्सपर्टीज होंगी तो उसकी हम स्किल फाइल बना देंगे। स्किल स्टैंडर्ड बन गया है कि अगर कल को मुझे ओपन क्लॉक को स्किल देनी है तो मैं skill.md दूंगा, क्लाउड कोड को स्किल देनी है, क्लाउड कोड को वो स्किल देनी है तो वही स्किल एमडी की फाइल दूंगा। ये स्टैंडर्ड बन गया, तो इसलिए हम इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये स्किल किसके लिए डाउनलोड करनी है, मैंने यहाँ ओपन क्लॉक सेलेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट के अंदर करनी है, यस। सिमलिंक मैंने कहा था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई ये आपके ग्लोबल लेवल पे जो है इंस्टॉल कर लेगा, और अगर आप इस स्किल को किसी और एजेंट के साथ भी यूज करना चाह रहे हैं, जैसे एंटी ग्रेविटी, सर बिलाल याद आ गया, एंटी ग्रेविटी, CLI, कोडेक्स और इन सब के लिए, तो आप इसको यूज कर सकेंगे सिमलिंक की वजह से, ये शेयर्ड होती है। तो अब ये मुझे बता रहा है कि ओपन क्लॉक की स्किल मेरे पास यहाँ पर आप देखें और ऐड हो गई है, .agents का फोल्डर भी ऐड हो गया, इसके अंदर स्किल्स आ गई, इसके अंदर सोशल आ गई, इसके अंदर skill.md और बाकी चीज़ें भी आ गई। इसमें सिर्फ skill.md नहीं थी इस स्किल के अंदर, इसके अंदर और भी चीज़ें थी, तो वो सारी हमारे पास आ गई। कहने का मकसद ये खुद ही आ गई। तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने ढूंढना है मेन .openclaw/skills का फोल्डर, और इसके अंदर आपने स्किल कर डालनी है। यहाँ तक सवाल, ये टेस्ट से मैंने इसलिए कराया, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। सवाल है तो पूछने, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट हम हमारा इसी पे बेस कर रहे हैं जो हम बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं, असिस्टेंट बना रहे हैं, तो मेरे बिहाफ में ट्रेंडिंग पोस्ट जनरेट करेगा, और वो ट्रेंडिंग पोस्ट जनरेट करने के लिए हम कौन सी स्किल यूज कर रहे हैं, सोशल की एक स्किल है, अच्छी है, इसके अच्छे डाउनलोड भी है, ये हम यूज कर रहे हैं। इतना काम हो गया। अब मुझे ओपन क्लॉक को खोलना है, डैशबोर्ड जो है ओपन क्लॉक का क्या कमांड थी, ओपन क्लॉक डैशबोर्ड, ये मैं अपने टर्मिनल कहीं पे भी चला दूं, फर्क नहीं पड़ता। ओपन क्लॉक क्योंकि ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, कहीं पे भी चला लो। मेरा API टर्मिनल खुला हुआ था, मैं चला रहा था, मतलब मैंने ओपन क्लॉक डैशबोर्ड जब मैंने चलाया तो ये मुझे क्या देगा, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही हैं, आप समझ भी आ रहा है ना, अच्छा सब आता है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ओपन क्लॉक ये कह तो रहा है कि भाई डैशबोर्ड URL ले रहा, उसको आप कॉपी करके यूज करना है, यही करना है मुझे, पर डैशबोर्ड URL दे रहा है, इसको कॉपी कर लूं। यही सबसे बड़ा चीज है आपने याद रखनी है यहाँ पे, कि जो ओरिजिनल URL है वो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉपी हो चुका है, तो आपने कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डैशबोर्ड की कमांड खुद ही कॉपी कर देता है। आपने सिंपल क्या करना है, उस URL को अपने ब्राउजर पे लाके पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास जो है पेस्ट हो गई, तो हमारा जो है देखें URL में एक टोकन था, उसकी वजह से हमारा ये खुल गया। अब जरा हाय हेलो करके चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा एजेंट चल रहा है। जेमिनी से मैंने पहली क्लास में कनेक्ट हुआ था, वो अब तक चल रहा है। कनेक्शन वाला प्रोसेस एक वन टाइम होता है, और वो आपकी बुक में भी यहाँ क्रैश कोर्स के शुरू में मेंशन है, इन केस अगर किसी को करना हो तो। क्या आ गया, अच्छा ये नई कन्वर्सेशन में स्टार्ट करता हूँ, पुरानी पता नहीं कहाँ से आ गई अचानक। मैंने दोबारा हाई लिखा और ये जवाब दे रहा है हेलो हमजा, तो वो भाई वाली चीज थी ना, वो भी मैंने हटवा दी थी। ये क्योंकि हम असल एजेंट बना रहे हैं, तो हमारी अच्छा जो है ना आउटपुट जनरेट होना चाहिए। अब क्या इससे बोलूं, एक AI की
पोस्ट जनरेट कराने की कोशिश करते हैं स्किल को यूज करते हुए। क्या लिखूं? सबसे पहले तो मुझे चेक करना है वो स्किल आई भी नहीं आई। चेक करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं स्लैश, क्या नाम था मेरी स्किल का? सोशल। तो यहाँ देखें सोशल ये कमांड आ गई, इसका मतलब हमारी स्किल आ गई है। ये जो स्किल है ये सिर्फ लिंक्डइन पे हेल्प नहीं करेगी, ये एक्स की भी, इंस्टाग्राम की भी, फेसबुक की भी, हर तरह की पोस्टों में हेल्प करेगी। सोशल, आई वॉन्ट टू जनरेट अ ट्रेंडी हुक फॉर माई लेटेस्ट AI पोस्ट। हुक किसे कहते हैं? सर जो रिएक्ट वाला हुक नहीं, सर जो हैंगर करे लोग हुक किसे कहते हैं? सर जो लोगों को हैंग करने पे मजबूर करे। हुक तो उसे कहते हैं। यहाँ पे भी हम उस हुक का क्या कर रहे हैं? अपनी पोस्ट में हुक लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम किसको पकड़ सके? ऑडियंस को पकड़ सके, जो भी हमारी पोस्ट पकड़ रहा है। तो हुक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हुक जनरेट कराते हैं, जो आपकी लिंक्डइन की पोस्ट में पहली लाइन होती है, जो आपका हुक होता है। इससे जो यूजर है वो डिसाइड करता है कि आगे पोस्ट पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका हुक स्किल को यूज कर रहा है वो, और क्या कर रहा है? तो खराब हो गया कुछ। लोडिंग हो रही है। अच्छा, एक और इसमें मजे की चीज है, सब एजेंट भी खुद ही बना लेता है। तो मुझे लग रहा है इसने, देखो, एक सब एजेंट बनाया हुआ था इसने, बैकग्राउंड में खुद ही बना लिया था इससे, मैंने नहीं बोला था। उस सब एजेंट का काम था ये हुक जनरेट करना। तो इसने ऑटोमेटिकली एक सब एजेंट बना लिया है। तो ये एक आपका मेन एजेंट था और आपका एक सब एजेंट इसने खुद बना लिया था। वो सब एजेंट में डिलीट कर देता हूँ, पता नहीं, अभी तो हमने नहीं करा है ना उसे। तो वो सब एजेंट ये है मेरे ख्याल में, इसको डिलीट करो। सेशंस में जाके मुझे मिल जाएंगे, तो इसको डिलीट करो। ठीक है, डोमेन वाला, ठीक है। तो वो मेरे टास्क जो है सब एजेंट को असाइन कर रहा है, ठीक है, सही है। लेकिन अभी हमने सीख नहीं रहे ना वो, तो मैं चाह रहा हूँ ये मेन एजेंट ही हमारा काम करे। आ जाते हैं वापस अपनी चैट पे। दोबारा लिखना पड़ेगा। एक सेकंड, पहले मैं चेक कर लेता हूँ सब। यहाँ पे मैंने सिंपल सोशल नाम की स्किल यूज करी। अब मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। जनरेट अ ट्रेंडी हुक फॉर माय लिंक्डइन पोस्ट रिलेटेड टू AI। सोशल नाम की मैं स्किल यूज कर रहा हूँ। इसको सेंड करते हैं, देखते हैं भाई ये सब एजेंट को ना कर दे। सब एजेंट ये खुद ही बनाता है, अच्छी चीज भी है, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ कि सब एजेंट को दे। फिर दे दिया। सोशल कंटेंट पता नहीं कहाँ बना हुआ है। इसको दे दिया इसने, फिर सब एजेंट को दे दिया। ये सब एजेंट इसके अंदर स्किल के अंदर तो नहीं होगा, पहले से बन गया था मेरे पास। मैं कुछ MCV कर रहा था, तो उसमें जो है ना
बन गया था, ये खुद ही बन गया था, इसको कहाँ से डिलीट करें? शायद वो कर भी गए, चला गए। क्या हुआ है, इसने मेरे ओपन क्लॉ ने एक सब एजेंट बना दिया, जिसका मतलब ये है कि ये जो मेरे सामने खुला हुआ है ये मेन एजेंट है। इससे क्या किया, सोशल, क्या नाम है उस एजेंट का, सोशल कंटेंट जनरेटर नाम का एक सब एजेंट बना दिया है, जिसका काम ही यही है कि वो पोस्टें जनरेट करेगा। तो मैंने इससे जब पोस्ट से रिलेटेड कोई काम बोलूंगा ना, ये खुद ही डेलीगेट कर रहा है टास्क सब एजेंट को। तो आप इससे मुख्तलिफ सब एजेंट बना सकते हैं। एक आप बना सकते हैं लिंक्डइन की पोस्टों के लिए सब एजेंट बना दिया, एक आप बना सकते हैं ब्लॉग्स के लिए, इस तरह से आप एजेंट, एक यूट्यूब के लिए। तो डिफरेंट एजेंट्स इसी से बनवा सकते हैं, इससे आप बोलेंगे खुद ही बना देगा। फिलहाल इसने मेरे खुद ही बना दिया था। अब हम वेट कर रहे हैं कि वो सब एजेंट कुछ आंसर करेगा, तो वो आंसर ये हमें मेन एजेंट के पास आएगा, जो हमारा ओपन क्लॉ का मेन एजेंट है। वो मेन एजेंट फिर हमें रिप्लाई करेगा। क्या कह रहे हैं, इट लुक्स लाइक द सब एजेंट डिडंट रिटर्न एनी आउटपुट फॉर द हुक। आई विल ट्राई अगेन विथ मोर एक्सप्लिसिट प्रॉम्प्ट। आई विल लॉन्च अनदर अटेम्प्ट। सही है, करने देते हैं। ये भी अच्छी बात है इसकी, ये खुद ही इसको ना रीजनिंग कर रहा होता है, खुद ही रीट्राई करता है कि आपका जो है काम हो जाए। अगर मैं इसको बोलूं सेम प्रॉम्प्ट और बोलूं डू नॉट यूज सब एजेंट और दिस टास्क, ये भी मैं कह सकता हूँ। एक और चीज भी आप देख रहे हैं, टोकन्स भी मुझे बता रहे हैं मेरे अकाउंट के कितने टोकन्स लग रहे हैं। 25 लग रहे हैं एक वाले अकाउंट में। एंड कर देता social skill I have available is designed to work by owning a sub agent. स्किल बना रहा है। सही कह रहे हैं आप, जो है मुझे भी यही लग रहा है कि इसमें जो है ना स्किल के अंदर मेंशन है कि सब एजेंट में काम करें। अप्लाई वर्क स्पेस स्किल प्रपोजल, आप पता नहीं क्या है, अलाउ, देखते हैं वो जनरेट कर दे भाई। ठीक है, वेट करते हैं। और ब्लॉग्स में जाके देखना पड़ेगा। कर रहा है, लोडिंग हो रही है। आया, आ गया, हाँ जनरेट हो गया। ऊपर क्या जनरेट हुआ है, तो भाई सब एजेंट नहीं काम कर रहा था, क्योंकि इसने अब देखिए एक और बना दिया लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर, तो खुद भी बनाता रहता है। अब ये देखना पड़ेगा ये कहाँ पे बना रहे हैं, वहां से आके हम डिलीट कर देंगे। लेकिन खैर इसने खुद से मेरे पास जो है एक अच्छा AI isn't just a buzzword, it's transforming industries. What your take on the future of AI? ये हमारा पहली लाइन हो गई हमारी, जो भी पोस्ट हो। अब फुल पोस्ट भी जनरेट करा सकता हूँ, लेकिन फिर वो जाहिर है टोकन ज़्यादा लगेंगे, लिमिटेड हो गई तो फिर क्या करेंगे, इसलिए जो है सिर्फ हुक जनरेट करा दो। पहला काम हो गया, स्किल को यूज करते हुए हुक जनरेट करा दो। यहाँ तक किसी का सवाल? ये एक यूज केस मैंने बताया है सोशल मीडिया के पोस्टें जनरेट करने का, आप अपना कोई भी यूज केस लगा सकते हैं। तो पहले हम सवालात कर लेते हैं कि किसी के दिमाग में कोई यूज केस जो वो बनाएगा इसको दिमाग में रखते हुए। जी
डिजाइनर के लिए ऑटो पोस्टिंग क्रिएटिंग और ऑटो पोस्ट करनी। ये क्या करे कि पोस्ट भी बनाए और पोस्टिंग भी करे, नहीं वीडियोस बनाए, वीडियोस बनाए ग्रॉक इमेजिंग को इससे कनेक्ट करूंगा, वो उससे वीडियो बनाएगा और डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेगा और डायरेक्ट पोस्ट करेगा यूट्यूब पे। तो इनके अच्छा, क्या वीडियो जनरेशन से रिलेटेड कोई मेरे पास स्किल मौजूद है? अच्छा, वीडियो जनरेशन की जो स्किल है, आजकल तो वीडियोस भी बड़ी आ रही है वो एआई की। बीच में ट्रेंड चला था तो क्या था कि वो एक आलू आ जाता था, मैं आलू हूँ, मैं ये, मेरे ये फायदे हैं, कद्दू मेरे ये फायदे हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेंडिंग में ही आपकी जो है ना वीडियो जनरेशन वाली सबसे टॉप पर है। या तो फिर आप सर्च कर लें एआई वीडियो जनरेशन, या ट्रेंडिंग पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा सबसे टॉप पर एआई वीडियो की ही है स्किल। जी ग्रॉक इमेजिंग से कनेक्ट करता हूँ तो वीडियो जनरेशन के लिए अपनी स्किल क्यों यूज करेगा? ये तो ग्रॉक का एलएलएम वीडियो जनरेट करेगा। एलएलएम के पास कोई टूल्स नहीं है, कोई क्या कहते हैं टूल्स नहीं है और स्किल्स नहीं है। एलएलएम हमने नहीं बनाना है, एजेंट बनाना है। इमेजिंग तो है ही वीडियो जनरेशन का ना, अगर मैं इमेजिंग से वो तो आप रिसर्च करें कैसे बनेगा, हो सकता है आपको कस्टम टूल बनाना हो। वो ग्रॉक आपको जनरेट करने के बाद आपको एक यूआरएल दे दे, ये रही भाई आपकी इमेज। अब डिपेंड करते हैं ग्रॉक कैसे जनरेट करके देते हैं, उसकी एपीआईज क्या देती है, क्या पूरी इमेज देती है या सिर्फ यूआरएल देती है। जी जी जी, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट, यहां से कनेक्शन रिक्वेस्ट, आप कह रहे हैं कि आपका एजेंट आपके बिहाफ में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे रेलेवेंट लोगों को। लिंक्डइन में ना एक ड्रॉबैक ये है कि उनकी एपीआई जो है ना इतनी ज़्यादा वो पब्लिक नहीं करी, वो चाहते हैं सब लिंक्डइन पे आके यूज़ करें। अब वो आपने देखना है कि अगर लिंक्डइन अलाउ करता है तो कर सकते हैं, वरना ओपन क्लॉ के साथ लिंक्डइन की इंटीग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन बहुत लिमिटेशन रखी है लिंक्डइन में। कुछ लोग उसका जुगाड़ निकाल लेते हैं लेकिन फिर अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं, तो ये है। तो इसलिए हम यहाँ तक करेंगे कि पोस्ट जनरेट हो जाए और नोशन पे अपलोड हो जाए, ताकि कोई मैनुअली उसे रिव्यू करके पोस्ट कर दे लिंक्डइन पे। फेसबुक पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है रिक्वेस्ट भेज दे वो, और पॉसिबल है। तो अगर लिंक्डइन की एपीआई अलाउ करती है तो पॉसिबल है, अगर अलाउ नहीं करते वो लोग तो नहीं पॉसिबल। तो ये कह रहे हैं कि अलाउ करती है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टम टूल बनाना होगा रिक्वेस्ट सेंड करने का, जैसे हमने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में बनाया था, हम इसी से बोलेंगे टूल बना दो ओपन क्लॉ से। जी यहाँ से कोई आइडिया? जी आपके ऑर्डर आना शुरू हो गए तो उनको रिप्लाई कौन करेगा? आपके पीछे। हाँ कुछ आइडिया सोचे ना, मैंने तो बना दिया लिंक्डइन वाला, अब हमारा काम ही यही है आइडिया सोचना, कोडिंग वगैरह बनाना, ये सब तो एआई कर रहा है ना, हमें तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अब वो काम अगर हम नहीं कर सकते फिर तो हमारा काम तो खराब हो गया। आइडिया सोचना। जी जॉब सर्च करें कहाँ से? इंडीड और लिंक्डइन से जॉब सर्च करें, वो तो है भी आसान। मैं यहाँ से अभी इससे बोलूँ ना, अगर तो जॉब सर्चिंग की कोई स्किल है, जॉब मुश्किल है वो सर्च या रिसर्च की स्किल होगी। जॉब सर्च की आ तो रही है लेकिन इसमें डाउनलोड्स कम होंगे। क्या कनेक्ट कर लूँ? एम्पलीफायर। स्पेलिंग बता, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ठीक है। ये कह रहे हैं भाई एम्पलीफायर एक ऐसा टूल है जो
वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके आपको रेलेवेंट जॉब ला के दे देगा। इसमें एक स्क्रैपर ये भी है गूगल मैप्स का। मैं चाह रहा हूँ कि भाई टेक्सास में एक मैंने टाउन जो है वो कर लिया कि भाई इस टाउन में मैंने रेस्टोरेंट्स को टारगेट करना है, तो उन रेस्टोरेंट्स की मुझे ईमेल्स चाहिए या फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैंने इस एपीफाई को यूज़ करते हुए कर लिया। एपीफाई को कनेक्ट करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसका एमसीपी सर्वर आपको मिल जाएगा। तो इसका तो हम नहीं कर रहे, हम नोशन का करेंगे तो उसका भी सेम ही होगा। तो ये भी एक है। चलें आगे चलते हैं। एपीफाई नाम है, ये आपको जॉब सर्चिंग में भी हेल्प करेगा। अच्छा जी, आगे क्या है? स्किल्स हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। अब आ गया हमारा पार्ट, अगला पार्ट एमसीपी। एमसीपी हम किसका यूज करेंगे? कोशिश करेंगे ये हो जाए ना, तो उसके बाद वो क्या नाम है, एपीफाई का भी कनेक्ट करके देंगे। क्या है वो, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो क्या ही बात हो, लाइव हम करके देखेंगे। फिलहाल यहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है ना, ये एमसीपी सर्वर है गेट करंट टाइम। कहीं का भी, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने का अगर आपने करंट टाइम निकालना है तो उसका एक एमसीपी सर्वर है जो फ्री है, आपके कंप्यूटर में चलेगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला नहीं करूँगा, मैं नोशन का एमसीपी सर्वर कनेक्ट करूँगा। सर अली पानी है वहाँ पे? चल गया है मेरे पास, सही है, सही। तो मैं नोशन का एमसीपी सर्वर कनेक्ट करूँगा। उसका तरीक़ेकार जो होगा वो सारे एमसीपी कनेक्ट करने का वही तरीक़ेकार होगा। ओके, तो क्या तरीक़ेकार होगा? हाँ, कुछ कमांड्स मैं लिख के लाया हूँ। ये मैं चाहूँ तो एआई से मैं डायरेक्ट करा दूँ प्रॉम्प्ट करके। मैं इसको यहाँ देंगे, इन्होंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये रहा। इस प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज करते हुए मैं अपने एमसीपी सर्वर का नाम बताऊँ और एआई से बोलूँ इसको कॉन्फ़िगर कर दे। फिर इसके लिए मुझे क्लाउड खोलना होगा या ओपन कोड। लेकिन अगर मुझे बगैर क्लाउड कोड ओपन कोड के करना है तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो ये तरीका तो आप लोग कर लेंगे। मैं मैनुअल वाला तरीका, उसकी कमांड्स हैं कुछ, वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कमांड्स भी मैंने क्लाउड से ही जनरेट कराई हैं, तो मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। एमसीपी सर्वर क्या सीखा था हमने उसके बारे में, आप बताएं होने वाले भाई। हाँ, एमसीपी सर्वर होते हैं कनेक्ट करने के लिए। एमसीपी सर्वर होते हैं क्या कनेक्ट करने के लिए? एपीआई की जगह एमसीपी सर्वर यूज होता है। कौन यूज करता है एमसीपी सर्वर? एजेंट, एआई एजेंट्स, ठीक है। एआई एजेंट्स एमसीपी सर्वर यूज करते हैं और एमसीपी सर्वर एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज करते हुए हम एजेंट्स को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में जो एप्लीकेशन है वो है नोशन। अब आप लोग कोई और से कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपने ये चेक करना है कि भाई जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं उसका एमसीपी सर्वर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ओके, तो नोशन का एमसीपी सर्वर बना हुआ है, इसका मतलब मैं नोशन को कनेक्ट, और फ्री है। सुपरबेस हमने यूज किया था किसी पिछले क्वार्टर में। सुपरबेस का भी एमसीपी सर्वर मौजूद है। सबसे बेस्ट पार्ट है सुपरबेस का एमसीपी सर्वर मौजूद है। सुपरबेस भी फ्री, एमसीपी सर्वर भी फ्री। क्लाउड कोड को पैसे दो और फुल स्टैक एप्लीकेशन आपकी तैयार है। पढ़ाने वाले तो मौजूद है, हमारी फैकल्टी भी मौजूद है। कौन से वाली थी, समर कैंप वाली, उनसे पढ़वा लेंगे। ओके,
सो नोशन का एमसीपी सर्वर मौजूद है। इसी तरह से स्लैक अगर मुझे कनेक्ट करना हो, इसका एमसीपी सर्वर है। कौन है? हाँ, किसका कर लूँ? जोर से बोलें। कंपोजर उसके थ्रू मैं और भी कनेक्ट कर सकता हूँ। कंपोज एमसीबी एक सर्वर है, उसको अगर मैंने कनेक्ट कर लिया तो उसके साथ मैं बहुत सारे और कर सकता हूँ, लेकिन बीच में बस ये होगा कि मेरी रिक्वेस्ट जाएगी कंपोज, जो टूल का नाम है कंपोज एआई होगा, कुछ ऐसे ही नाम होगा, कंपोज एमसीपी आप सर्च करेंगे आ जाएगा। उसके बाद जाएगी, फिर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी आगे, तो मेरा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि भाई कनेक्शन आसान हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंपोज एमसीपी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, नोशन हम यूज़ कर रहे हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए नोशन का एमसीपी सर्वर है। हाँ है, गिटहब का भी है, नोशन का है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है? तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ लिखा तो है, कनेक्ट योर एआई टूल्स टू नोशन यूजिंग मॉडल कॉन्टेक्स्ट, और अच्छा ठीक है। आज ये तो डिटेल आ गई। कनेक्ट करना कैसे है ये? नहीं एमसीपी नहीं, थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इन्होंने कनेक्शन की गाइड कहाँ। तो मैं सर्च करता हूँ नोशन एमसीपी कनेक्ट। सर आ गया, नेक्स्ट आ गया था, ओ सॉरी, यहाँ भी आ गया था शायद, ये भी आ गया। कहाँ है? ऊपर नीचे नीचे नीचे, ये रहा, कनेक्टिंग टू नोशन एमसीपी। चले इस पे चलते हैं। ये आ गया। क्लाउड कोड के साथ करना है तो ये कमांड चलाए, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन है हमारे पास इसमें? क्लाउड कोड होगा, कोडेक्स होगा, कर्सर है, कर्सर भी मौजूद है, ओपन ग्लो मौजूद होगा, ओपन ग्लो मौजूद होगा नहीं होगा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होगा। तो हमें बस क्या चाहिए एमसीपी सर्वर में? हमें बस ये यूआरएल चाहिए, ये वाला। तो ये आपको मिल ही जाएगा, किसी भी एमसीपी सर्वर के डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे उनका एक यूआरएल होता है एमसीपी सर्वर का। वो यूआरएल हमें चाहिए उसको कनेक्ट करने के लिए, फिर हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया। अब एमसीपी सर्वर की मैं आपको कमांड दिखा रहा हूँ। कमांड आपकी क्या है? ओपन क्लॉ एमसीपी सेट रिमोट टूल्स, ये इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ नोशन। सेट नोशन, और फिर हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास यूआरएल जो है उसमें हमने एमसीपी डालना है। ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्ट्रीमेबल एचटीटीपी होगी। ट्रांसपोर्ट ये, एक सेकंड, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी होगी। ये हम एमसीपी पढ़ा था ना हमने क्लास में, पढ़ा था। जिनको याद होगा उनको याद होगा, जिनको नहीं। और दूसरा हमारे पास और जो है वो हमने वो और सेलेक्ट, ये दोनों सेम रहेंगी, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। हमने क्या है बस ये यूआरएल चेंज करना है, ठीक हो गया। सुपर बेस को भी अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो उसका एक अलग यूआरएल होगा, वो यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, सेम अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो इस कमांड को पूरा मैंने कॉपी करना है। ये कमांड मैं आपको एआई से जनरेट करी है मैंने, मुश्किल नहीं है ढूंढना, आप लोग भी ढूंढ लेंगे। कॉपी किया, टर्मिनल पे आया, पेस्ट किया, तो ये मेरा एमसीपी सर्वर सेट कर देगा।
तो आप लोग किसी और का MCP सर्वर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसका भी सेम तरीक़ेकार होगा। कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमांड वैसे मिली मुझे, कहाँ से मिली थी, ये बुक में भी मौजूद है लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हम चले पहले ये कनेक्ट कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। कनेक्ट हो गया। सेव्ड MCP सर्वर नोशन नाम का MCP सर्वर मेरे पास कनेक्ट हो गया है, जिसका मतलब अब मैं यहाँ पे ओपन क्लॉ से बोलूँगा कि भाई नोशन पे मेरी जो भी लिंक्डइन के हुक्स हैं वो नोशन में अपलोड कर दो, तो कर देगा जी। थोड़ा सा ऊंचा हैंड रेज करें, हाँ ना वाले लोग हैंड रेज करें। आपने नहीं हैंड रेज किया, आपने भी नहीं किया, क्या अब क्या करनी है? हाँ वाले हैंड रेज करें, आप ज़्यादा हो गए। ना वाले हैंड रेज करें, आपने अभी भी नहीं किया। आपसे बोल रहा हूँ, आपने किया? हाँ जी, कब किया? ऐसे हाँ में नाम है, हाँ मतलब अब मैं बोलूँगा अगर ओपन क्लॉ से कि नोशन में मेरी अच्छा नोशन पता है ना क्या है? किसी को नहीं पता तो बता दें भाई, सबको साथ ही ले जाएंगे ना। नहीं पता ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन बताते नहीं हैं, शर्म आ रही। बता दिया करें ताकि मैं उस हिसाब से चलूँ ना। नोशन में ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको इसलिए पता होगा क्योंकि बहुत दफ़ा मैं इसमें डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। खैर, नोशन आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख सकते हैं। जैसे वर्ड हो गया ना, वर्ड गूगल का वर्ड है, गूगल का क्या है, गूगल डॉक्स, उसी तरह से ये नोशन है। इसके अंदर फ़ायदे ये है कि भाई आप इजीली अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, उन डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिश भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारी इंटीग्रेशन है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, किसी के लिए, क्लाइंट के लिए बना हुआ है, तो जो कि शायद डमी है, पता नहीं। इसी तरह से यहाँ पे भाई डॉक्यूमेंट मैं जो चाहे बना लूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरी जितनी भी पोस्टें, जो हुक्स बनाए AI, वो हुक्स मेरे पास नोशन में स्टोर हो गए, ताकि एक जगह जमा हो जाए ना। फिर मैं जो मेरी लिंक्डइन पोस्टें, या अगर मैं लिंक्डइन पोस्टें कर रहा हूँ तो मैं बस जाऊँ उन हुक्स में से सेलेक्ट करूँ और उस हुक को यूज़ कर लूँ। अभी तो मैं हुक जनरेट करा रहा हूँ, मैं पोस्ट भी जनरेट करा सकता हूँ लेकिन टोकन ज़्यादा लगेंगे इसलिए नहीं करा रहा। बस डॉक्यूमेंट्स का एक प्लेटफॉर्म है। अब तो पता चल गया नोशन क्या है? नहीं है किसी का सवाल नोशन? ठीक है, तो नोशन से मुझे अपने ओपन क्लॉ को कनेक्ट करना है ताकि ओपन क्लॉ जो भी मेरी पोस्ट जनरेट करे वो नोशन पे अपलोड हो जाए। इतना काम है अभी हमारा। उसके लिए मैंने नोशन का MCP सर्वर अपने ओपन क्लॉ वाले एजेंट के साथ अभी आपके सामने इस कमांड को चला के कनेक्ट किया है, और ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि भाई हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसा ही है। जो कह रहे हैं नहीं हुआ, वो उनकी क्या रीज़न है कि आपने बोला था ना नहीं हुआ, हुआ जी। हुआ नहीं हुआ, अभी तो फिलहाल ये बताया ना। कनेक्ट हो गया, मैं ओपन क्लॉ से जाके बोलूंगा नोशन में डॉक्यूमेंटेशन बना दो, बना देगा। सही, तो आप हाँ वाली टीम में। ना वाले कौन थे भाई? जी, क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो कनेक्ट करना भी नहीं है। मैं चाह रहा हूं मेरी पोस्ट नोशन पे आ जाए पूरी लिखी हुई, वहां से मैं कॉपी करके लिंक्डइन पे डालूंगा, क्योंकि लिंक्डइन का कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल है और लिंक्डइन को गुस्सा भी आ जाता है, वो सस्पेंड कर देता है। तो इसलिए मैं वहां से कॉपी करके डाल देता हूँ, ये सही है। तो ना वाली टीम में कौन थे कि कनेक्ट नहीं हुआ? परवेज भाई, क्या क्या मिसिंग है? हाँ सही है, सही है। ऐसे अच्छा, यहाँ से कोई किसी को अगर जवाब आ रहा हो। ना वाले कौन थे?
कोई भी नहीं है ना वाला। इमरा कहाँ वाली टीम में? आप कह रही है कनेक्ट हो गया, कौन कह रहे कनेक्ट नहीं हुआ? मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं एक एक को पकड़ूंगा फिर। या हाँ जवाब हो गया ना होगा तो गलत जवाब देने में सजा नहीं है जी। नोशन से कनेक्ट होगा, लिंक्डइन से तो कोई कनेक्शन नहीं बनाना। लिंक्डइन से नहीं करना ना मुझे, मैं जो कह रहा हूँ मैं भाई नोशन में डॉक्यूमेंट बनेगी नहीं बनेगी, तो ज़्यादातर लोगों ने हाँ बोला, ना भी कुछ लोगों ने बोला था, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड हो गए। तो ना लिंक्डइन की वजह से बोला था, वो बोलेंगे भाई मैं अलग रास्ता पकड़ता हूँ। ना जो है उनका जवाब ठीक है, हाँ वालों का जवाब गलत है। क्यों गलत है भाई? अगर ये कमांड से कनेक्ट हो जाता नोशन, तो फिर तो आप भी यही कमांड लिखते, आप मेरा नोशन कनेक्ट कर लेते, तो सब मेरे नोशन में डाल दो, मसला हो जाता ना। लॉगिन कौन करेगा? तो अगला स्टेप ये है कि कनेक्शन करने के बाद मुझे अपने अकाउंट से लॉगिन करके इसको ऑथराइज करना पड़ेगा कि भाई हाँ मेरा नोशन कनेक्ट कर लो, वरना तो हर कोई कनेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे बैठेगा। अगली कमांड जो है हमारी वो ये है, क्लियर करूँ हाँ, अगली कमांड हमारी ये है कि हमने, अच्छा एक और चीज़, एमसीबी सर्वर जब कनेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद एक और काम होता है। वो काम ये है कि उसको इनेबल भी करना होता है। बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं हुआ होता, मुझे इनेबल करना है। तो इनेबल करने की एक कमांड है, वो ये रही, ओपन क्लॉ कॉन्फिग सेट mcb server dot remote tools dot enable to। इसमें कुछ चेंज करना है मुझे? यस, रिमोट टूल्स की जगह नोशन लिखना होगा। मैनुअल रिमोट कंट्रोल जो है वो क्या था? नाम क्या हुआ? किसने जवाब दिया आपने? ये जाग रही है, यहाँ से भी एक जवाब आया है, गुड। तो ये जो था, ये हमने नाम क्या रखा था अपने एमसीबी सर्वर का? नोशन। नाम कुछ भी रख सकते हैं, मर्जी है मेरी, मैं नोशन नाम रख लिया। जैसे मैंने सेट करते हुए यहाँ पे नोशन नाम रखा था, ओपन क्लॉ एमसीबी सेट नोशन, वही नाम मेरा यहाँ भी आएगा। अब इसको इनेबल करने की ये कमांड है कि मैंने ओपन क्लॉ कॉन्फिग सेट, और ये कमांड है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएगी, या आप एआई से बोलें तो वो भी कर लेगा। इसको मैंने ट्रू कर देना है ताकि मेरा एमसीबी सर्वर इनेबल्ड हो जाए। फिर अगला स्टेप है वो लॉगिन वाला जो रह गया था। ठीक है, अब लॉगिन करना है मुझे। लॉगिन करने की कमांड थी ये, ओपन क्लॉ एमसीबी लॉगिन रिमोट टूल्स, सही है। इस कमांड को मैं कॉपी करके, सर रिमोट टूल्स की जगह नोशन लिखना। आपको नहीं आ रहा? गलती नहीं बता रहे? हाँ, रिमोट टूल्स की जगह पे नोशन आएगा, क्योंकि हमारा नाम हमने नोशन रखा। जो भी नाम रखेंगे कमांड्स में वो नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब लॉगिन का प्रोसेस होगा, और लॉगिन का प्रोसेस करने के लिए ये हमें एक यूआरएल देगा। अब ये लॉगिन का प्रोसेस सेम है, तकरीबन हर जगह आपको इसी तरह का प्रोसेस मिलेगा। नोशन, गिटहब, क्लाउडफ्लेयर, सुपरबेस। ठीक है, इस यूआरएल को मुझे कॉपी करना है और अपने ब्राउज़र पे खोल लेना है। उस ब्राउज़र पे मैं खोलूँगा जहाँ मेरा नोशन पहले से लॉगिन है। मेरा यहाँ पे नोशन खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना, अच्छा सेफ साइड के लिए मैं अपना मेन नोशन अकाउंट यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मैंने यूआरएल उसने मुझे जो दिया वो मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पे मुझसे परमिशन मांगना चाहिए। अगला स्टेप ज़रा गौर से देखेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैनुअल हमने काम करना है, तो वो आपने गौर से देखना है। क्या कह रहा है भाई? बोल रहा है कि भाई फला जगह से एमसीबी रिक्वेस्ट आई है, आप इसको रिकग्नाइज करते हैं, यस, और मैं डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब बजाय ऐसा लगेगा कि भाई काम हो गया है,
खराब, क्योंकि मैं WSL पे चला रहा हूँ तो मेरे ख्याल में उस वजह से ये इशू आया है, वरना यहाँ पे ओपन क्लॉक खुल जाना चाहिए। खैर अब क्या करूँ, प्लॉट वेरिफिकेशन अभी हुई नहीं है, मैंने वहां से अलाउ किया, अलाउ करते ही ये मुझे कोड देता है, OTP जैसे होता है ना, जाहिर है यहाँ 4 वर्ड का OTP तो नहीं होगा, एक कोड है, वो कोड किसी तरह से मुझे यहाँ ओपन क्लॉ में सेट करना है। पहले तो वो कोड कहाँ से मिलेगा वो ढूंढना है, कहाँ से मिलेगा? तो सर वो अरे क्या कहते हैं उसको, इंस्पेक्ट की पैनल पढ़ नहीं आप, कहाँ से मिलेगा कोड, दिमाग लगाएं। सर इंस्पेक्ट के पैनल से मिलेगा। हाँ अरे बोल लो, क्या गलत ही हो जाएगा ना, मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा। तो कह रहा गूगल से, हाँ URL से, गूगल नहीं यार सही है, URL से मिलेगा। URL में आपके, अगर आप गौर करें, मैं जूम तो कर नहीं सकता हूँ इस वाले पार्ट को, लेकिन यहाँ पे एक आपके पास पैरामीटर दिया हुआ है कोड करके, अगर मैं इसको नोटपैड पे खोल के दिखाऊं आपको, तो आपका URL जो खुला है वो इस तरह का है। क्या इस URL में मुझे कहीं कोड मिलना है? मिल रहा है, अब वो कोड है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कोड इक्वल्स टू के बाद। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप क्लाउड को ये URL दें और बोले भाई कोड निकाल दो, वैसे तो आप डेवलपर हो भाई, मिल जाना चाहिए। कहाँ तक कॉपी करूँगा? इक्वल से पहले, इक्वल से पहले पूरा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यार ये सर्च पैराम्स हमने नेक्स्ट में पढ़ा था, ये कोड की वैल्यू है, इसके आगे जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? स्टेट की वैल्यू आ रही है। अगर मैं कोड निकाल दूं तो देखें, हम दूसरी चीज इसमें स्टेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोड चाहिए। तो इस कोड को मैं कॉपी करता हूं, अपने पास यहाँ पर लाता हूं। अच्छा, इसकी एक कमांड है कोड सेट करने की। तो लॉगिन करने के बाद आपने जो अगली कमांड चलानी है वो ये वाली कमांड है, ओपन क्लॉ MCP लॉगिन। क्या चेंज होगा यहाँ पे? अगेन नाम हमने नोशन रखा है तो नोशन आ जाएगा, कोड की जगह पे क्या आ जाएगा? जो हमें कोड MCP का लॉगिन करते हुए मिला है। इस कोड को मैंने पूरा कॉपी किया, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई URL से मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ पेस्ट करके कि ये कनेक्ट होता है या कोई मसला आता है। तो कोड कहाँ से मिलेगा? URL से मिलेगा। नहीं मिल रहा हो URL कॉपी करो, क्लाउड को दो, क्लाउड निकाल के दे देगा। ये रखो, क्या गया भाई? इनवैलिड कोड फॉर्मेट। अच्छा जी, इनवैलिड कोड फॉर्मेट इसलिए आया है क्योंकि कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, उस वजह से आया। तो क्या करें? क्लाउड को दे सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बगैर उसके ना ये मसला हल हो जाए। क्या लिखा हुआ है? कुड नॉट स्टार्ट द CLI इनवैलिड ऑथराइजेशन कोड फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट का मसला इसलिए आ रहा है कि आपका जो URL होता है, जब मैंने कॉपी किया था यहाँ से, ये तो है URL, एक सेकंड, स्ट्रिंग में किया है ना मैंने, तो कॉपी करता है, यहीं से मैं कॉपी करता हूँ स्टेट तक, और यहाँ पे आके मैं कोड को पूरा हटाता हूँ, डबल स्ट्रिंग में रहने देता हूँ। क्या हटा दूँ? हाँ, %साइन हटा दूँ। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? मैंने नोट्स में लिखा हुआ एक चीज़, वो नोट में मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि URL को डिकोड करना होगा, और उसके लिए फिर जाहिर है मैं AI से बोलूँगा तो वो कर देगा कंप्लीट लॉगिन। तो मैं यहाँ क्लाउड खोलता हूँ, या आप ChatGPT बोल लें, कुछ भी बोल लें, उसमें से कोड चाहिए मुझे।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप यूआरएल को कॉपी करते हैं ना, तो उसमें कुछ क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसको वो क्या कर देता है, इनकोड कर देता है, मतलब परसेंटेज की साइन के साथ एक नंबर लगा देता है, तो वो मसला आ रहा है। मैं इसको देता हूँ प्लीज decode the code which I copied from the URL। URL से हमने कोड कॉपी किया था, इसको हम डिकोड कराते हैं, देखते हैं कि भाई देखें %3, यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर था, उसकी जगह पे %3 खुद ही आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये मसला करता है। देखते हैं क्या कोड आता है हमारा। ठीक है, कॉलन था मेरे ख्याल में। देखते हैं अब इस कोड को चला के देखते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ फिर से पूरे को। जो है हो गया। अच्छा अभी पता नहीं है कि भाई सही कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वो जो क्रेडेंशियल्स थे वो मैंने डाल दिए, आपके कोड सही था, कनेक्ट हो गया। अब जब हम ओपन क्लॉ के साथ चलाएंगे तो प्रूफ होगा कि भाई सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो फिलहाल मुझे कमांड से चेक कर, अच्छा एक और काम करना होगा, अपने ओपन क्लॉ को रीस्टार्ट करना होगा। एमसीबी कनेक्ट किया है ना, तो रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट की क्या कमांड थी, ओपन क्लॉ, इसको क्लियर करते हैं, ओपन क्लॉ गेटवे रीस्टार्ट, गेटवे रीस्टार्ट। ये कमांड्स ऐसी तो आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की कमांड्स आपके हर जगह यूज़ हो रही होती है। डॉकर में भी यूज़ हो रही थी, कुछ सेम ही होती है तकरीबन। किसी भी फोल्डर में मैं ओपन क्लॉ से रिलेटेड काम मैं किसी भी टर्मिनल से कर दूं, ओपन क्लॉ तो ग्लोबल है, ठीक है, हर प्रोजेक्ट का अलग अलग ओपन क्लॉ नहीं है, ये ग्लोबल है। तो मैं किसी भी टर्मिनल से करूं एक ही बात है। जी ओपन क्लॉ का डैश, जब मैंने ये रीस्टार्ट किया था तो डैशबोर्ड भी रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट हो गया, बस इसकी टेस्टिंग रह गई है। अजानें हो रही हैं तो हम उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं नमाज के बाद।